हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में अस्थानांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन के सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ का कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सवाल का लैंग्वेज हिंदी में होगा, ठीक है, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो ना बनाना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सवाल कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित शीर्ष बिंदुओं से निर्मित त्रिभुजाकार प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल निर्णय करें। शीर्ष बिंदु मतलब एपेक्स पॉइंट, 3 पॉइंट है। इस तीनों पॉइंट से जो 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जो एक त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, उसका हम लोग को एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो 1 नंबर सवाल क्या है, 1 नंबर 1 नंबर में कुछ ऐसे दिया हुआ है। 1 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। ए पॉइंट, इसको हम लोग कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, -2। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 2। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 3। तो इस तीनों पॉइंट से मिलता हुआ जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है कि अगर 3 पॉइंट कुछ इस तरह दिया हो, पहला पॉइंट सपोज x1, y1, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह दिया हुआ है, x2, y2। तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3, y3। तो इस तीनों पॉइंट से मिलता हुआ हम लोगों को जब ट्रायंगल निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। पहले एक हम ऐसे बनाते हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3, और वापस x1, y1 को हम लोग नीचे लिखते हैं, x1, y1, ठीक है। अभी हम लोग इसका क्रॉस इंटू कर दें, कैसे? तो एरिया इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, हाफ इंटू मोड के अंदर। मोड के अंदर क्या लिखते हैं, x1 इंटू y2, तो ये रहा x1 और y2। फिर y1 इंटू x2, जब इधर वाले ऐसे ऐसे इंटू करेंगे तो प्लस लिखेंगे, ऐसे इंटू करेंगे तो माइनस लिखेंगे। मतलब जब हम y1 और x2 का इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे, -y1 x2। फिर x2 इंटू y3, तो प्लस लिखे x2 इंटू y3। फिर इसका इससे इंटू होगा तो माइनस लिखेंगे, -y2 y2 x3। फिर अब इसका इससे इंटू होगा, मतलब x3 इंटू y1, इसका इससे इंटू होगा और माइनस लिखेंगे y3 इंटू x1। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम लोग, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं। इसी फॉर्म में हम इस पॉइंट को भी पुट करके एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो चलो इस ऐसे पहले बनाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इधर में हम तीनों पॉइंट लिख रहे हैं और इधर में हम लोग एरिया लिखेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो पॉइंट किस किस तरह है, 2, -2, 2, -2 और 4, और ये किधर कितना है, 2, -1, 3। वापस पहला वाला लिखेंगे 2 और -2। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे कैसे, तो क्या लिखेंगे हम लोग इधर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला, 1/2 इंटू मोड, 2 इंटू 2, तो लिख दिए इधर हम लोग 2 इंटू 2, ब्रैकेट लिखते जाएंगे स्मॉल वाला। फिर इसका इंटू इससे करेंगे, इसलिए पहले माइनस लिखेंगे, -2 इंटू 4। फिर इसका इंटू इससे करेंगे तो प्लस लिखेंगे, +4 इंटू 3। इसका इंटू इससे करेंगे, इसके आगे माइनस लिखेंगे, -2 इंटू -1, ये हो गया। फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो प्लस लिखेंगे, +-1 इंटू -2।
इसका इंटू इससे करेंगे तो माइनस लिखेंगे 3 इंटू 2, कितना हुआ 1/2, 4 माइनस -8 प्लस 12 -2, फिर इसका +2, फिर इसका -6। अभी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं इसका 1/2 इंटू 4, ये माइनस और माइनस +8 हो गया, ये +12 हो गया, ये +2 हो गया, ये +2 हो गया, ये -6 हो गया। ठीक है, अब जगह नहीं है तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। वन बाई टू इंटू मोड प्लस वाला सब एक साथ जोड़ देंगे। 4 एडेड 12, 12 प्लस 24, 24 और 4 28, तो कितना हुआ 28 माइनस 6। 28 में से 6 माइनस किया तो कितना हुआ 1/2 इंटू 22, 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो 11 आया। तो 11 क्या आया एरिया, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 11 वर्ग इकाई, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 11 स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारा 1 नंबर सवाल। ठीक है, कैसे निकालते हैं, अब बनाते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, 2 नंबर सवाल तो एक जैसा ही है, सेम सेम ही है। तो 2 नंबर सवाल हम लोग नहीं बनाएंगे, बनाएंगे हम लोग 3 नंबर सवाल। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली चेंज कर दे रहे हैं। क्या दिया हुआ 3 नंबर सवाल ये हो गया। ठीक है, इसमें जो माइनर चेंजेस करना है वही हम सिर्फ चेंज करेंगे। 3 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है 1,2 1,2 3,0 3,0 मूल बिंदु, मूल बिंदु का कोफिशिएंट कितना होता है 0,0। मूल बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट, उसका कोफिशिएंट कितना होता है 0,0। फिर हम इसका एरिया निकालेंगे, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये 2 नंबर एक नंबर जैसा था इसलिए नहीं बनाया, 3 नंबर में थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ मूल बिंदु का अंतर है, इसलिए 3 नंबर हम बना रहे हैं। सो क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, वही फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 गुने, यहाँ पर वापस बनाते हैं ऐसा चार्ट, इसको इंडेक्स 1 2 3 0 0 0 1 2, फिर हम लोग इसका वैसे इंटू करेंगे। कैसे, इसमें इससे 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 फिर इसका इससे इसका इससे इसका इससे, क्या हुआ 1 इंटू 0, फिर माइनस दिए 2 इंटू 3, फिर प्लस दिए 3 इंटू 0, माइनस दिए 3 इंटू 0 0 इंटू 0, इसका हो गया। फिर अब इसका इससे इंटू करेंगे तो 0 इंटू 2, फिर माइनस दिए 0 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हुआ 1/2, ये 0 हो गया, 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 तो बचा क्या सिर्फ -6। तो इधर लिखे हम लोग -6। और हाँ, इसको हम लोग मोड बोलते हैं, एज का जो लाइन रहता है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम लोग माइनस साइन नहीं लिख सकते हैं। सो ये -6 है तो इसको हम लोग +6 कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं 1/2 इंटू 6 कर देते हैं, मतलब मोड के अंदर माइनस साइन का नंबर नहीं लिखते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो 1 नंबर का सब सवाल खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट इसके बाद वाला सम हम सॉल्व करेंगे 2 नंबर का। 2 नंबर का सम क्या दिया हुआ है, दो नंबर में दिया हुआ है, ये रहा 2 नंबर सम। प्रमाणित करें कि -3 और -3 3 -2 और -5 4 और -1 बिंदु जो है एक रेखीय होगा। एक रेखीय मतलब लाइनियर। प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट लाइनियर है, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित है। तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर स्थित है, ये हम लोग को प्रूव करना है। अच्छा, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर स्थित है
तो हम तीनों पॉइंट के मिलते हुए जब हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ता है, तो इस तीनों पॉइंट को मिलते हुए जो ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे वही फॉर्मूला से, तो उस ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाए, ठीक है, तीनों पॉइंट से मिलते हुए ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाए तो तीनों पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन पर स्थित है, एक ही लाइन पर स्थित है। मतलब हम लोग को सिर्फ ये प्रूफ करना है कि इस तीनों बिंदु से मिलता हुआ जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए, मतलब उस ट्रायंगल का एरिया क्षेत्रफल 0 आ जाए, तो इससे हम लोग ये प्रमाणित कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ही ट्रायंगल पर स्थित हैं। तो नाम दो उसी तरह, इसका नाम देते हैं 3, क्या नाम इसका, ए है ना, तो ए पॉइंट ए क्या है 3, -2, बी कितना है -5, 4, और सी कितना है -1, 1, ठीक है। यही अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही सेम, 1/2 गुणे इसका हम लोग वैसे चार्ट बनाते हैं, 3 -2 -5 4 -1 1, और ये 3 और ये -2 वापस 3 का इंटू करेंगे इससे तो कितना हुआ 3 × 12, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इस बार, ठीक है 12, इसमें माइनस साइन लिखते हैं। अब हम -2 का -5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा +10, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग प्लस लिखते हैं, फिर -5 का 1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा -5, 4 का -1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा -4, फिर बीच यहाँ प्लस दिए, -1 का -2 से इंटू करेंगे तो +2, फिर अब 1 का 3 से इंटू करेंगे तो 3, ठीक है। ब्रैकेट हटाओ, 1/2, ये हुआ 12, ये हुआ -10 -5 +8 +2 -3। अभी हम लोग प्लस वाला एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वाला एक साथ जोड़ते हैं, तो कितना है 1/2, जब कोई माइनस डिवाइड है क्या, -10, 1 2 तीसरा 1 2 3 -4 है ना, +4, कितना हुआ 12 4 16 2 18, मतलब 18, और ये 8 5 13, 8 10 और 5 15 3 18, 18 18 18 कितना हो गया 0, मतलब एरिया कितना है 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज तीनों पॉइंट से मिलने वाला जो त्रिभुज बना उसका एरिया कितना आया 0, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए ये ए बी सी तीनों पॉइंट क्या है एक रेखीय है, एक रेखीय बिंदु है, चूंकि चूंकि ए बी और सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए ए बी और सी एक रेखीय बिंदु है, एक रेखीय बिंदु है, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या लिखना होगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ए बी एंड सी the area of triangle formed by the point A, B and C is 0, therefore A, B and C are linear point, okay, A, B and C lies on the same straight line। तो ये हम लोग को प्रमाणित करना था 2 नंबर सवाल। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, के किस मान के लिए 1, -1 2, -1 और k, -1 तीनों बिंदु एक रेखीय होंगे। मतलब हम लोग को ये बता दिया आगे से कि ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों बिंदु क्या है एक रेखीय है। एक रेखीय मतलब इसके पहले वाले सवाल में ही बताए थे कि अगर तीनों पॉइंट एक रेखीय है मतलब तीनों पॉइंट से मिलने वाले
तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये हम लोग को पहले से ही बोल दिया कि तीनों पॉइंट को ऐड ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनाएगा उसका एरिया 0 होगा, इसलिए इस एरिया के इक्वल हम 0 कर देंगे। वहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बराबर क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए इज 1, -1, पॉइंट बी इज 2, -1, पॉइंट सी इज k, -1। ओके, सो ए बी सी का एरिया का हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, पहले पुट करते हैं। 1/2 इंटू, अभी बनाते हैं इधर चार्ट, 1 -1 2 -1 k -1, ठीक है, फिर 1 और -1, इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। ठीक है, हाफ 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है, माइनस लिखे, अभी इसका इंटू इससे करेंगे तो -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2, फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो प्लस लिखेंगे, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, फिर माइनस दिए, इसका इससे इंटू करेंगे, k इंटू -1 इज इक्वल टू -k। ओके, अब क्या करेंगे, k का 1 से इंटू करेंगे, k इंटू -1 इज इक्वल टू -k, अभी -1 का 1 से इंटू करेंगे, माइनस लिखे, और -1 इंटू 1 k तो -1 आया। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 ये हुआ -1, ये हुआ +2, ये हुआ -2, ये हुआ +k, और ये हुआ -k, और ये हुआ +1। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला, एज वी नो, चूंकि ए बी और सी एक रेखीय है, ठीक है, तीनों बिंदु एक सरल रेखा में होंगे, तो सरल रेखा में होंगे, एक रेखीय है, ठीक है, ऐसा हम लोग को बोल दिया है, इसलिए इतना बराबर क्या होगा, 0, तो इसलिए हम लिख रहे हैं इतना बराबर देयरफॉर एटीपी हम लिख रहे हैं, इतना बराबर 0 लिखेंगे, मतलब 1/2 इंटू ये सब कुछ जोड़ो कितना रहा है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी 0 आ जा रहा है, ये तो ऑलरेडी 0 आ जा रहा है ना, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, k से k कट गया, 0 तो आएगा ही। तो इस ऐसे हम लोग इक्वेशन का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन क्या इक्वेशन मतलब k का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर क्या पूछा था कि k के किस मान के लिए ऐसा होगा, मतलब k का हम लोग को वैल्यू निकालना था, लेकिन इस इक्वेशन से तो हम लोग k का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, इनफाइनाइट आ जा रहा है, मतलब जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है वही 0, वही कट जा रहा है, जैसे k का वैल्यू निकालना है और k ही कट जा रहा है, तो k का वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, इसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, या फिर k का मान निर्णय नहीं किया जा सकता। ठीक है, k का वैल्यू निर्णय नहीं किया जा सकता, तो हम लोग से 3 नंबर में यही पूछा था कि k का वैल्यू कितना होगा, तो k का वैल्यू निकाला नहीं जा सकता इस सवाल से। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ 4 नंबर, ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, इसके बाद के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रमाणित करो कि तीन ये और ये बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा मूल बिंदुगामी है। ठीक है, इसको मिलाने वाली सरल रेखा मूल बिंदुगामी है, मतलब कि दो पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अभी इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला सरल रेखा को और भी अगर आगे बढ़ाते हैं या फिर पीछे बढ़ाते हैं, मूल बिंदुगामी है, मतलब वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन पॉइंट से होके गुजरता है। ठीक है, तो इस सरल रेखा पर एक और पॉइंट होगा जो ओरिजिन होगा, तीनों बिंदु इसको मिलाने वाली सरल, सपोज 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसको मिलाने वाली एक सरल रेखा हम बना दिए। ठीक है, अभी हम लोग को प्रमाणित करना है कि ये दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा मूल बिंदुगामी है, मतलब ये सरल रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है, सपोज वही मूल बिंदु भी है इस पर।
मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु और ये बिंदु तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित है। अगर हम ये प्रूव कर पाए कि तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित है, मतलब एक जो मूल बिंदु पूछा था 0 0, तो एक ही सरल रेखा पर अगर स्थित है, तो ऐसा हम लोग प्रमाणित कर पाए, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये मूल बिंदुगामी होगा। मतलब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये पॉइंट और मूल बिंदु को मिलाते हुए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वो क्षेत्रफल 0 आ जाए तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा में है और ये जो दोनों बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा जो गुजर रहा है वो भी मूल बिंदुगामी है। ठीक है, तो हम लोग इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन कौन पॉइंट से? 1, 2, -2, 4 और 0, 0 से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पॉइंट A इज 1, 2, B इज -2, -4, और जो मूल बिंदुगामी है पॉइंट ऑफ ओरिजिन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 होता है। मतलब जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसको मूल बिंदु बोलते हैं ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, और इसको हम लोग कैपिटल O से डिनोट करते हैं। तो मूल बिंदुगामी का मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0। अब इस तीनों पॉइंट को मिलाते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सो द ट्रायंगल ABC का क्या क्षेत्रफल बराबर सेम फॉर्मूला 1, 2, -2, 4, 0, 0, फिर 1, 2। इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 1/2 किससे इंटू करेंगे? इसमें इससे इंटू किया तो -4, माइनस दिया, इससे इंटू किया तो -4। ठीक है, फिर प्लस दिया, इससे इंटू किया तो 0, 0 का क्या साइन लिखे कुछ मतलब नहीं, किससे इंटू किया तो इससे इंटू किया तो 0, 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 तो ये सब तो 0 ही है। तो ये कितना आ गया 1/2, ये हुआ -4 और +4, ये क्या हो गया कट गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 0 आ गया। तो इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए सर इससे क्या पता चल रहा है, जो तीनों बिंदु को मिलाते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले वो कितना आया 0 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया, इससे ये पता चलता है कि A, B और C तीनों एक सरल रेखा में स्थित है, और उसी सरल रेखा में O भी एक बिंदु है। तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में स्थित है, O उसी सरल रेखा का हिस्सा है। इसलिए ये प्रमाणित होता है कि ये इस देयरफॉर 1, 2 और -2, -4 एक बिंदुगामी है। ठीक है, एक बिंदुगामी मतलब मिलाने वाली सरल रेखा मिलाने वाली सरल रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो हम लोग को यही प्रमाणित करना था। ठीक है, इस 4 नंबर सवाल में हमको यही प्रमाणित करना था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपने क्लास की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।